प्यारे छात्रों, क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 201 और सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें आते हैं टोटल 37 क्वेश्चन और सेक्शन ए में आपके आते हैं 1 से लेकर 27 तक के प्रश्न। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन आंसर। प्यारे छात्रों, 1 से लेकर जो 27 तक के क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए वही लेकर आया हूं। आपको सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर बहुत प्यार से समझ में आएंगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे छात्रों, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 1 से लेके 27 1 to 27 क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 201। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ए और लिस्ट बी और ट्रू और फॉल्स। चैप्टर के अनुसार बता रहा हूं। जो भी चैप्टर आपके न्यू सिलेबस में है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पाठ नंबर 1 है बहादुर। जैसा कि हम जानते हैं बहादुर पाठ अमरकांत ने लिखा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा है? यह वाक्य कहा है बहादुर ने। देख वे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है किशोर का। किशोर जो बहादुर के मालिक का लड़का है। महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला से किसने कही? पड़ोसिन ने। जो पड़ोसिन थी उन्होंने निर्मला को भड़काया, कहा कि भाई बहादुर को कहो कि वो अपना खाना खुद बनाए। बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि किशोर ने उसे गाली दी थी जो उसके बाप पर पड़ती थी। किशोर ने बहादुर को बोला था सुअर की औलाद, जो बहादुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहानी में वाचक किस वर्ग का है? वाचक यानी कि जो हमारे अमरकांत जी हैं वो किस वर्ग के हैं? मध्य वर्ग के, मिडिल क्लास। बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह झूठे आरोप लगने पर घर से भाग जाता है। बहुत ही इमोशनल किस्म का इंसान है, इसलिए जब उस पर झूठे आरोप लगते हैं तो वह घर से भाग जाता है। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से पता लगता है। क्या पता लगता है? उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है। उसने माँ बाप जीवन भर कर चुकाते रहे हैं। उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ये वाला रहेगा, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। इससे उसे पता चलता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत टिक लगाएं। संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषता नहीं बताते। गलत। वाचक द्वारा पाठ सीधे से बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है। ये भी गलत है। सामाजिक आर्थिक पारिवारिक स्थितियों और वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है। मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पीन में ही दिखावा नहीं करता, भाषा के स्तर पर भी दिखावा करता है। यह बात बिल्कुल सही है। बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता? घृणा। पछतावा तो है, अपराध बोध भी है, दुख भी है, क्योंकि बहादुर घर से भाग जाता है। पछतावा भी हो रहा है लोगों को, अब अपराध बोध भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? घृणा नहीं हो रही। निम्नलिखित शब्द समूह में से बेमेल शब्द समूह को चुनिए। तत्वत शब्द आंखें, खेत, बसखट, ये क्या है? बेमेल हैं। अब अगर आगे बात करते हैं जैसे आगर्त, सुपुर्द, हिदायत, तकलीफ, ये तो मेल मिल रहा है, लेकिन जो बेमेल हैं वो हैं आंखें, खेत और बसखट। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था से क्या अर्थ है? वह सारा दिन काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था। अब आपका पाठ नंबर 1 खत्म हो गया है। अब चलते हैं पाठ नंबर 2 की तरफ। ये दोहे हैं। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर आदमी निंदा का पात्र कब होता है? जब वह अच्छे कर्म नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता तो वह निंदा का पात्र होता है। अच्छा गुरु। अच्छा गुरु क्या करता है? आपकी कमियों को दूर करता है।
कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? धन से। ये एक दोहा है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही से आनो काम। तो यहाँ पर जल की तुलना की गई है धन से। रहीम के अनुसार खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीत और मदपान के अतिरिक्त कौन सी चीज है जो छुपाई नहीं छिपती? कत्था। अब दादुर भक्ता भय से कवि का क्या आश्रय है? मूर्ख लोग मंच पर आ पहुंचे हैं। पावस देख रहे मन, मन कोयल सादे मौन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। ऊपर दिए गए दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। यह अलंकार है यहाँ पर, अन्योक्ति। अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है? किसी भी काम को निरंतर करना और उसमें कुशलता प्राप्त करना अभ्यास करना कहलाता है। हिंदी की किस उपभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है मैथिली। मैथिली उपभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं पाठ नंबर 4 की तरफ। आह्वान। कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? आलसी लोगों को। जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? भाग्यवादी। ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भाग्यवादी। प्यारे छात्रों, आपको दोनों किताबों के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स इस वीडियो में मिल जाएंगे और लिंक मैं आपके साथ पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कर्म के बारे में क्या सच नहीं है? आराम करने का अवसर प्रदान करता है। कर्म कभी भी हमें आराम करने का अवसर प्रदान नहीं करता। जो लोग कभी पीछे थे वो कैसे आगे बढ़ गए? कठिन परिश्रम करके। आह्वान कविता चल रही है, ये आह्वान कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप देख रहे हैं। उपमेय किसे कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय। नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों को उनके सामने कोष्टक में दिए गए दो विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे यहाँ पश्चिम के लोग, परिश्रम और सुविधाओं, तो यहाँ पर हमें जो सही शब्द है वो भरना है। पश्चिम के लोग परिश्रम के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। मूर्ति बनाने की अपेक्षा सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? मूर्ति। हमारे देश की क्या विशेषता है? यहाँ अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश की क्या विशेषता है? यहाँ अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सुख शांति में उद्देश्य क्या है? सुख शांति में उद्देश्य है आजादी और खुशहाली। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, पंक्ति का क्या आश्रय है? तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म और बहुत सारे संप्रदाय हैं, फिर भी वहां पर एकता हो सकती है। अगला पाठ है आजादी, जिसे बालचंद्रन ने लिखा है। नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से कवि का क्या आश्रय है? उन्मुक्त और उच्छल होना। अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आश्रय है? अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। अर्थात अज्ञान से आप कहाँ की ओर जा रहे हैं? ज्ञान की ओर जा रहे हैं। अंधकार से आप कहाँ जा रहे हैं? प्रकाश की ओर जा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? किसमें नहीं है? पानी। पानी जो शब्द है उसमें ई प्रत्यय नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आजादी कहलाता है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आजादी कहलाता है। आजादी किसके लिए क्या है? एक रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो थके हारे के लिए बिस्तर, अज्ञानी के लिए ज्ञान,
शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के लिए महफिल, जीवन के लिए बलिदान और भयभीत के लिए पनाह है आजादी। यह आपको कहाँ से मिलेंगे? आजादी कविता से लिए गए हैं। आप इन्हें इस तरह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हारे को बिस्तर, अज्ञानी को ज्ञान, तन्हाई को महफिल, शिकारी को तीर, जीवन को बलिदान और भयभीत को पनाह है आजादी। जो कपड़े नहीं सिएगा, पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? दर्जी के शागिर्द की ओर। यहाँ पर उस्ताद जो दर्जी है वो अपने शागिर्द को बता रहा है कि भाई जो कपड़े नहीं सिएगा, तो दर्जी के शागिर्द की ओर यह पंक्ति संकेत करती है। दर्जी एक प्रकार का व्यवसाय है। नीचे शब्दों में से कौन सा व्यवसाय नहीं है? बढ़ईगिरी भी एक व्यवसाय है, डॉक्टरी भी एक व्यवसाय है, राजगिरी भी एक व्यवसाय है, कारीगरी कारीगरी एक प्रकार का व्यवसाय नहीं होता। दर्जी के अनुसार आजादी को भोगने का अधिकार किसे होता है? दर्जी के अनुसार आजादी का भोगने का अधिकार है जो निरंतर कर्म करता है। जो अपने कर्म करता है उसको आजादी को भोगने का अधिकार है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। अब यहाँ पर आपको जैसे कि अनंत लिखा है तो उपसर्ग हमारे आगे होते हैं और प्रत्यय हमारे पीछे होते हैं। तो अनंत में अन ये हमारा उपसर्ग है। गतिमान में मान हमारा प्रत्यय है। शिकारी में ई हमारा प्रत्यय है। चमकीली में ईला ई हमारा प्रत्यय है। बोने वाला तो बोने वाला में वाला जो है हमारा प्रत्यय माना जाएगा। पाठ नंबर 8 है आपका चंद्र गहना से लौटती बैर। कवि ने चने को गुलाबी मुरैठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? क्योंकि चना विवाह के लिए तैयार है। चने की शादी होने वाली है सरसों के साथ। हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? हृदय का दान मतलब प्यार करना, किसी को प्यार देना। आग गाता मास फागुन आ गया है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण है, क्योंकि फागुन का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए कहा है? ग्रामीण परिवेश के लिए। जो गांव का जो माहौल है उसके लिए क्या कहा गया है? प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तालाब के तल में भूरी घास लहरियां क्यों लेती है? क्योंकि तालाब का जो पानी है वो हिलता है, तो जो तालाब के तल में घास होती है वो हिलती है। चांद गोल खंबा सा क्यों लग रहा है? पानी के हिलने के कारण। बगुला किसका प्रतीक है? तो बगुला शोषक वर्ग का प्रतीक है। काले माथे वाली चिड़िया प्रतीक है किसका? चालाक लोगों का। कविता में सरसों को सयानी होने का संकेत किससे मिलता है? पीले फूल आने से, क्योंकि सरसों पर पीले रंग के फूल आ गए तो इससे पता चलता है कि सरसों हमारी सयानी हो गई है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द तथा उसमें आए पंचम व्यंजन दिए गए हैं, इस दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? अंजन, ये वाला जो विकल्प दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। अंजन। अखबार की दुनिया जो पाठ है उसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं। अखबार में क्या प्रकाशित किया जाता है? सभी घटनाएं, परिचितों के समाचार, सिर्फ राजनीतिक सूचनाएं या महत्वपूर्ण घटनाएं? तो इसका उत्तर है महत्वपूर्ण घटनाएं। समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं आती? क्यों प्राप्त किया, ये बात नहीं आती। क्यों प्राप्त किया यह समाचार स्रोत के अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं, यह कथन गलत है। संपादकीय आधारित होता है समाचारों पर। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? कैप्शन। किसी भी अखबार में अगर कोई फोटो छपता है तो उसके नीचे जो जानकारी दी जाती है उसे बोलते हैं कैप्शन।
फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? स्रोत की जानकारी। निम्नलिखित वाक्यों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। संपादकीय में समाचारों पर संपादक की स्वतंत्र टिप्पणी होती है। बिल्कुल सही, सत्य बात है ये, क्योंकि जो संपादक होता है वह अपनी टिप्पणी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे समाचारों अथवा किसी घटनाक्रम पर आधारित हों। गलत। फोटो भी अपने आप में एक समाचार स्रोत होता है। सही। यह आवश्यक नहीं है कि फीचर सूचना परक हो। सही। अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य है? अखबार में कार्टून छापने का उद्देश्य है मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना। विज्ञापन का क्या उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण, क्योंकि विज्ञापन हमें भाषा नहीं सिखाता कभी भी। पाठकों के पत्रों को अखबार में क्यों शामिल किया जाता है? जो पाठक होते हैं अर्थात अखबार को पढ़ने वाले होते हैं, उनके पत्रों को अखबार में इसलिए शामिल किया जाता है कि पाठकों को ऐसा लगे कि उनकी भी भागीदारी यहाँ पर है, उनका भी कोई वजूद है अखबार में, इसलिए उनके पत्रों को शामिल किया जाता है। फिर आपके सामने सही और गलत आ गए हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय सिंगल बॉक्स के होते हैं। सही। बड़े विज्ञापनों को प्राय वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। गलत। बाजार भाव से ग्राहकों का कोई लाभ नहीं होता। गलत। विज्ञापन लाभ एक चक्रीय क्रम तैयार करते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यापारी अपने कोई समाचार छपा रहा है या कोई विज्ञापन दे रहा है या कोई कंपनी अपने विज्ञापन दे रही है तो बनावटी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। समाचारों की भाषा में उदाहरण की गुंजाइश नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को पढ़ा जा सकता है टीवी पर, कागज पर, रेडियो पर या कंप्यूटर पर। तो इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर पर। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। समाचारों की भाषा में व्यंग प्रयोग किया जाता है। गलत। समाचारों की भाषा मुहावरेदार नहीं हो सकती। सही। समाचार पुस्तकों में लिखी बातें ही बताते हैं। गलत। समाचार पाठकों को शिक्षित भी करते हैं। सही। अलग अलग विषयों के समाचार की भाषा अलग अलग हो सकती है। सही। अब चलते हैं पाठ नंबर 13 की तरफ। सुखी राजकुमार, लेखक का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि उसकी प्रतिमा पर बहुमूल्य वस्तुएं लगी थीं। शहर के बीचों बीच चौराहे पर जो राजकुमार की मूर्ति थी उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थीं। सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में न गलने से क्या अभिप्राय है? संवेदनाओं का स्वार्थ सिद्धि का न साधन बनने देना। संवेदनाओं का स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना। गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? निस्वार्थ प्रेम सीखती है कि हाँ भाई, दूसरे लोगों से प्रेम कैसे किया जाता है, वो भी निस्वार्थ तरीके से। मिस्र देश का बार बार जिक्र करने से गौरैया के चरित्र की किस बात का पता चलता है? यानी कि अनोखेपन और ऐश्वर्य के प्रति लगाव था। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? बूंद टप से गिरना, विहार करना, हाँ में हाँ मिलाना, मार से बच जाना। तो हाँ में हाँ मिलाना ये एक मुहावरा है। मैं इसी जगह पर ठहरूंगी अर्थ को ठीक तरह से व्यक्त करने वाला उपयुक्त वाक्य है। क्या है? मैं यहीं ठहरूंगी। भाई मैं इसी जगह पर ठहरूंगी, इसको बिल्कुल सही तरीके से कैसा बोला जाएगा? मैं यहीं ठहरूंगी। मानवीय गुणों को मानवेतर प्राणियों द्वारा व्यक्त करने में है विडंबना। अब चलते हैं पाठ नंबर 14 की तरफ। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, और लिखने वाली है निर्मला। मानवीकरण का क्या अर्थ है? जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना मानवीकरण कहलाता है।
पर्यावरण का क्या अर्थ है? मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति को ही हम पर्यावरण कहते हैं। कविता में पेड़ों के हजारों हाथ के हिलने से अभिप्राय क्या है? रक्षा की गुहार करना। पेड़ अपने लिए क्या कर रहे हैं? रक्षा की गुहार कर रहे हैं। सही और गलत आपको यहाँ पर बताना है। नदियां मुंह ढाँप कर रोती हैं का अर्थ है उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। नदियां मुंह ढाँप कर रोती में मानवीकरण है। ये बात सही है। प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग हमारा अधिकार है। यह गलत है। सोचा है कवि के उस घाट प्रश्न के द्वारा कवित्री घाट की सराहना करना चाहती है। यह बात गलत है। हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सीने पर पहाड़ रख देना। खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कहना चाहती है चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा का संकेत करती है कवित्री यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। हमें जल का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। कवित्री ने विकास के लिए पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाना मनुष्य की मजबूरी बताया है। यह गलत बात है। पहाड़ पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें भूधर भी कहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बिल्कुल सही बात है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? ओजस्विता। ये नहीं मिलती साहब, ओजस्विता नहीं मिलती वहां पे आपको। मानवीकरण नहीं है। क्या नहीं है? पेड़ों की हिलती हुई टहनियां मानवीकरण नहीं है। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ, अंधेर नगरी, और इसको लिखने वाले हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह एक नाटक है। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। अभिनेता का तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग बनाता है। यह बिल्कुल सही है। निबंध में दृश्य प्रमुख होता है और नाटक में भाव या विचार। यह बिल्कुल गलत है। सही मायने में व्यंग्यकार वही है जो समाज हित को ध्यान में रखता है। यह सही है। यदि कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा आ भी जाता तो उसे फांसी न दी जाती। यह बात गलत है। शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़कर राजा अवश्य वैकुंठ जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत है। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरुजी के पुकारने का क्या उद्देश्य था? खुद को फांसी से बचाना। गोवर्धन दास अपने आप को बचाने के लिए अपने गुरुजी को पुकारता है। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। महंत लोभी नहीं, अवसर के अनुसार निर्णय लेने वाला विवेकवान व्यक्ति था। यह बिल्कुल सही बात है। महंत हमारे लोभी नहीं थे, गुरुजी थे महंत, वो बिल्कुल भी लोभी नहीं थे। उन्होंने सोचा भाई अब यहाँ पर नहीं रहना अंधेर नगरी में, क्योंकि वह निर्णय लेना जानते थे। गोवर्धन दास समझदार था, इसलिए महंत के साथ नगर से नहीं गया। ये गलत है। वो गोवर्धन दास लालची था। अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। लंबे संवाद नाटक के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। यह बात गलत है। छोटे संवाद कथानक के विकास में बाधा बनते हैं। यह बात भी गलत है। राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वह स्वयं मुक्ति पाने की लालसा रखता था। उसे ऐसा लगता था कि वो अभी फांसी पर चढ़ जाएगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, तो उसने कहा अपने सैनिकों से भाई हमें दे दो फांसी। महंत ने नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि भावी संकट था, उसे ऐसा लगता था भविष्य में कोई यहाँ पर संकट आ जाएगा, तो भावी संकट के कारण महंत ने नगर को छोड़कर जाने का निर्णय लिया। अगला पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक निराश क्यों होता है? मनुष्य द्वारा पछताव को जीत न पाने के कारण। सहजात प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को सहजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? जांच और परख करनी पड़ती है।
मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का क्या उद्देश्य है? रूढ़ियों का मोह न त्यागना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? संयम। क्योंकि मनुष्य के अंदर संयम होता है, पशु के अंदर संयम नहीं होता। महात्मा गांधी ने किस बात पर अधिक बल दिया है? आत्मसंतोष। महात्मा गांधी ने कहा हमें अपने आप में संतोष रखना चाहिए। आदमी की पूंछ झड़ गई है क्योंकि वह अनुपयोगी थी। ऐसे कहते हैं कि पहले मनुष्य के पूंछ हुआ करती थी, अब वो खत्म हो गई है क्योंकि वह उपयोगी नहीं रही है। शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है? मानव कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए शस्त्रों की बढ़त को रोकना आवश्यक है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं क्योंकि उनसे मनुष्य का संघर्ष व्यक्त होता है। अब बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। यह जो पाठ है यह लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से क्या दिखाया गया है? भारतीय शासकों का पतन। मीर और मिर्जा में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आ रही थी क्योंकि वो शतरंज में लगातार हार रहे थे। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था क्योंकि उनके लिए शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था। घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मीर की प्रतिकार की भावना। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। इस संवाद से बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है? बेगम साहिबा बहुत ही क्रोध में हैं, तभी तो करिए पटक दो खाना, खुद खाए या कुत्तों को खिलाए। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक क्या कहता है? कायरता। मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत लाड प्यार से बिगाड़ देना। निखट्टू शब्द क्या है? निखट्टू एक देशज है। शतरंज के खिलाड़ी का क्या उद्देश्य है? गुलामी के कारणों के प्रति लोगों को सचेत करना। अगला आपका जो पाठ है वो है पत्र कैसे लिखें। प्यारे छात्रों, एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके द्वारा बैंक मैनेजर को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होता है? औपचारिक। आपके द्वारा माताजी को लिखा जाने वाला पत्र कैसा होता है? व्यक्तिगत। अगर आप अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? व्यक्तिगत। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय आप क्या संबोधन लिखेंगे? अगर आपको छोटे भाई बहन को पत्र लिखना है तो आप बोलेंगे आशीष, यानी कि आशीर्वाद। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाना चाहिए? आपका आज्ञाकारी। ये लिखना है। बड़ों को जब पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। अपने ही शहर में पत्र लिखते समय क्या लिखना आवश्यक है? दिनांक, यानी कि तारीख। प्यारे छात्रों, यह वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से इस वीडियो में मिल जाएंगे। 2 बार देख देना, 100% पास हो जाओगे।